हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है ये प्योरली एक मैथमेटिक्स है जो ज़िंदगी भर आप लोगों को एज अ स्टूडेंट लाइफ में कैरियर में आपको काम आएगा। ये मेरा नाम है दीपक गुरनानी। और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। ये हमारे ट्यूशन क्लासेस का नाम है दीप एजुकेशंस। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कैरियर से रिलेटेड डाउट हो 9924699903 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हमारी गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे ऐप है दीप द गुरु, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं। अब हमारा मेन क्वेश्चन, 0:0 की वैल्यू क्या होती है? 0:0। अब इसको डायरेक्टली हम कोई मैथमेटिकली किसी कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते 0:0 क्या होता है, या कंप्यूटर पे डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि 0:0 एक्चुअली में क्या होता है। तो लास्ट तक आप देखते रहोगे तो धीरे 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 समझ जाओगे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होता है। वैसे नॉर्मली 0/5 0 होता है। अगर न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी दूसरा नंबर हो तो उसका आंसर 0 होता है। 5/0 अनडिफाइंड होता है। अगर न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, न्यूमरेटर में 0 है तो उसका आंसर 0 होगा। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 हो तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। नॉर्मली ऐसा होगा कि लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर में, लाइफ टाइम किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर में, मैथ्स में या स्टैट्स में अपॉन में 0 आ रहा है तो आंसर तो अनडिफाइंड होगा। लेकिन ऑलमोस्ट लाइफ टाइम सारे चैप्टर्स में अगर कभी आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 99.99% आपका आंसर वो गलत है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो एक बार सारे कैलकुलेशन फिर से देखना, क्योंकि 99.99% आपका आंसर गलत ही होगा। तो लाइफ टाइम इन ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स इफ डिनोमिनेटर इज 0 देन मोस्ट प्रोबेबली द स्टूडेंट्स आंसर इज इनकरेक्ट। ट्राई करना कि लाइफ में कभी भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 0 ना आए। अगर आ रहा है तो आप लोग गलत हो। अब धीरे धीरे अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1:0 मतलब +1:0 कितना होता है? +1 ही होता है। -1:0 भी +1 होता है। मतलब कोई भी नंबर, नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि कोई भी नंबर /0 +1 होता है। +1:0 भी +1 होता है। -1:0 भी +1 होता है। -5:0 हो तो भी +1 होता है और +5:0 हो तो भी +1 होता है। मतलब नॉर्मली कोई भी नंबर /0 इक्वल टू +1 होता है। लेकिन 0:0 क्या होता है? 0 क्या होता है? ये हम लोग एक मैथमेटिक्स में एक मेथड आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। हम डायरेक्टली तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने 8-10 कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है, 8-10 स्टेप्स लिखे हुए हैं। धीरे धीरे आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। इस मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। तो हमने डायरेक्टली मैंने 0:0 सॉल्व नहीं किया, मैंने ट्राई किया कि हम 0 के बहुत नियरर एंड नियरर जाएं। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। मतलब हम ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, अलग अलग नंबर्स को हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 0.9:0.9 ये जो नॉर्मल 4 फंक्शन कैलकुलेटर होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है उस पर ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए या तो आपको साइंटिफिक कैलसी चाहिए। अगर आप मोबाइल को लैंडस्केप तरीके से होल्ड करोगे तो साइंटिफिक कैलसी ऑन हो जाएगा। या आपको लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप चाहिए या साइंटिफिक इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर आता है वो चाहिए जिसमें रेशियो का बटन हो। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में रेशियो का बटन कहां पे होता है? शिफ्ट 6। अगर आप शिफ्ट 6 दबाओगे तो आपको एक ऐसा अपर ट्राइंगल टाइप सिंबल दिखाई देगा आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, शिफ्ट 6। वो जो छोटा सा ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल, वो रेशियो का बटन है। तो 0.9:0.9 अगर हमको करना हो तो उसका आंसर होता है 0.909533। ये है 0.9:0.9। अब आपको लगेगा मैंने शुरू तो किया था 0:0 समझाने के लिए, बट ये क्या है? ये ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि 0:0 तक मैं कैसे पहुंचूंगा। पहले मैंने स्टार्ट किया 0.9:0.9 कितना होता है, तो ये होता है 0.909533। मैं फिर से बता दूं, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल का बटन है, शिफ्ट 6। तो आप लैपटॉप पे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे उसको सॉल्व करोगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके कोई भी सेल में जाके लिखने का इक्वल टू 0.9 फिर शिफ्ट 6 फिर 0.9 फिर एंटर, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी भी सेल में जाके इक्वल टू 0.9 शिफ्ट 6 0.9 एंटर, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब 0.9:0.9।
आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, मोबाइल पे भी हो जाएगा। मोबाइल को लैंडस्केप वर्जन में टेढ़ा पकड़ना तो आपका साइंटिफिक कैलसी ऑन हो जाएगा। ओके, 0.8 रेस टू 0.8 ये होता है 0.836512। 0.7 रेस टू 0.7 ये होता है 0.779056। अब बहुत सारे लोग यहां तक इंटरप्रिटेशन बना चुके हैं कि ये तो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो फाइनली सर पहुंचेंगे जीरो तक ही। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे देखना आंसर क्या आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीरो के करीब जा रहा हूं कि यहां पे भी जीरो हो, यहां पे भी जीरो हो। एग्जैक्टली जीरो मैंने नहीं रखा, मैं जीरो के बहुत करीब जा रहा हूं। तो 0.8 रेस टू 0.8 ये होता है 0.836512। 0.7 रेस टू 0.7 ये होता है 0.779056। 0.6 रेस टू 0.6 तो होगा 0.736022। 0.5 रेस टू 0.5 ये होगा 0.707107। अभी तक भी वैल्यूज कम हो रही है। 0.4 रेस टू 0.4 ये होगा 0.693145। 0.3 रेस टू 0.3 तो ये होगा 0.696845। अब पहली बार आप देख रहे हो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। पहले वैल्यू कम होते जा रही थी, पहले 0.9 रेस टू 0.9 से हमने शुरू किया तो वैल्यू जो है वो कम डिक्रीज होते जा रही थी, वैल्यू कम होते जा रही थी। लेकिन हम जैसे ही 0.3 रेस टू 0.3 पे पहुंचे वैल्यू बढ़ गई। 0.2 रेस टू 0.2 तो ये होता है 0.724780 और भी वैल्यू बढ़ गई। 0.1 रेस टू 0.1 0.794328। अब मैं क्या करूंगा, और भी जीरो के करीब जाऊंगा, इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। अब 0.1 जीरो के करीब हो गया, और भी अगर नंबर लाइन पे और भी जीरो के नियरर जाना हो तो 0.01 रेस टू 0.01 तो होगा 0.954993। ये सिंगल 01 है, ये डबल 01 है। 0.001 रेस टू 0.001 तो होगा 0.993116। 0.0001 रेस टू 0.0001 तो आएगा 0.999079। 0.4 times 0 and then 1, 0.4 times 0 and then 1 ये आएगा 0.999885। 0.5 zeros and 1, 0.5 zeros and 1 तो आएगा 0.999986। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू जीरो के नियरर जा रही है, जैसे जैसे हम जीरो के नियरर जा रहे हैं कि जितना हो सके ये नंबर जीरो के नियरर हो, उतना हमारा आंसर वन के नियरर चलते जा रहा है। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। सो वी कैन से दैट as we take the value nearer and nearer to zero, जैसे हम लोग इस वैल्यू को 000 के पास लेके जा रहे हैं, as we can say that as we take the value nearer and nearer to zero, then 0 raised to 0 goes nearer and nearer to 1। मतलब जितना हम लोग इसको 0 के पास लेके जा रहे हैं उतना हमारा आंसर 1 के पास जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 raised to 0 1 होता है, मतलब 0 to the power of 0 एक्चुअल आंसर 1 होता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में 0 raised to 0 1 होता है। बाकी अगर आपने देखा होगा कोई भी दूसरा नंबर आपने देखा होगा कि कोई भी दूसरा नंबर रेस टू 0 हो, जैसे 1 रेस टू 0 प्लस 1 होता है, -1 रेस टू 0 प्लस 1 होता है, -5 रेस टू 0 प्लस 1 होता है, उसी तरह 0 रेस टू 0 भी प्लस 1 होता है। ओके, और आगे ये एक्चुअली लिमिट चैप्टर का एक पोर्शन है, इसको लिमिट बोलते हैं। ये 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में एक चैप्टर आता है लिमिट, ये उसका एक कंसेप्ट है। इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू, इसको रीड ऐसे करते हैं टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 0 वेयर x रेज टू x इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1। मतलब x टेंड्स टू 1 जो है, ये जो शब्द है लिमिट x टेंड्स टू 1, इस इक्वेशन को रीड ऐसे करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर होता है इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम लोग ये x की वैल्यू 0 यहां पे पुटअप करेंगे तो यहां पे भी x की वैल्यू 0, यहां पे भी x की वैल्यू 0, तो 0 रेज टू 0 कितना होता है, तो वो 1 होता है। अब मैं इस एरो का मतलब समझा रहा हूं, टेंड्स टू का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो 0 के नियरर एंड नियरर है, जितना हो सके 0 के नियरर एंड नियरर जाओ, लेकिन x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 के बहुत करीब है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो यही लिमिट चैप्टर में भी आता है और इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। फाइनली 0 रेज टू 0 1 होता है। थैंक यू।